हेलो एवरीवन, हाय, मैं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वैदिक संस्कृति से है, जिसका कि काल था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए इसमें टोटल 1 से लेके आपका 116 क्वेश्चन है, जिसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 3 का आपका हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 4 का आपका हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। 5 का क्या हो जाएगा, डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो 6 का हो जाएगा बी, श्रमण के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 7 का आपका हो जाएगा सी, यानी शुल्ब सूत्र। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। 8 का हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक में लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। 9 का देख सकते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका हो जाएगा ए आंसर। चलिए आगे देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। 10 का आपका क्या हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। आपको पता होगा ये बात। आगे देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वैत्रयी कहलाते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो 12 का आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 13 का आपका हो जाएगा बी, पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 14 का क्या हो जाएगा, सामवेद को। संगीत से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सारे सामवेद में होंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है। 15 का मनु, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। 16 का क्या हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता, यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। 17 का क्या हो जाएगा, ए, गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। 18 का क्या हो जाएगा, 10वें में, यानी डी। आगे देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। 19 का क्या हो जाएगा, ए, यानी 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो 20 का हो जाएगा प्रकृति का, यानी ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 21, इसका हो जाएगा इंद्र का, यानी ए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। 22 का हो जाएगा ए, ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। 23 का आंसर हो जाएगा ए, उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो वे कौन थे।
तो 24 का हो जाएगा सी। कहाँ पे थे? पंजाब में बसे थे। 25 में सूची मिलाना है। सूची 1 में वेद दिया हुआ है, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया हुआ है। तो 25 का मैच कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 जैसा दिया हुआ ए, उसके सामने का हो जाएगा होता या होत्री। दूसरा यजुर्वेद है, इसका हो जाएगा अध्वर्यु। तीसरा सामवेद है, इसका हो जाएगा उद्गाता या उद्गात्र्य। तीसरा अथर्ववेद है, इसका हो जाएगा ब्रह्मा, यानी इसका आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। 27 का हो जाएगा सी, उलुक कनद। ठीक है, अगला देखते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 28 का ए हो जाएगा, यानी जैमिनी। वेदांत या उत्तर सीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। 29 का बी हो जाएगा, यानी बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 30 का हो जाएगा सी, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? 31 का क्या हो जाएगा डी, परुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 32 का हो जाएगा आपका सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 33 का हो जाएगा आपका ए, ब्राह्मण का युग से। चलिए आगे देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 34 का आपका डी आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका आंसर आपका 35 का हो जाएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? 36 का आपका ए आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। आगे देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 37 का आपका बी हो जाएगा, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। 38 का आपका ए आंसर हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। ये निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 39 का आपका ए आंसर हो जाएगा, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। 40 का आपका हो जाएगा दर्शन पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया हुआ है। ये किससे किससे रिलेटेड है इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो हमारा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, और जो यजुर्वेद है ये हमारा स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, और जो सामवेद है ये संगीतमय स्रोत से संबंधित है, और जो अथर्ववेद है ये अपना तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। 42 का आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। 43 का हो जाएगा आपका केकय के। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 44 का आपका हो जाएगा सी, कठोपनिषद से। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुब्बा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 45 का आपका ए आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 46 का बी हो जाएगा आपका, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 47 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतरंजी खेरा से। चलिए आगे देखते हैं। 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48 का आपका बी हो जाएगा, सामवेद पर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं है? 49 का आपका हो जाएगा ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। 50 कैंसिल हो जाएगा आपका, मीमांसा से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दिया हुआ है। इसमें आपको मैच करना है जो हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 51 आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर। अथर्ववेद का हो जाएगा आपका औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो 51 है इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? 52 का आपका हो जाएगा सी, चिकित्सा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। वैदिक युगिन सभा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। गाँव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? गणतंत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? 57 का ए हो जाएगा, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। 58 का ए हो जाएगा, वैदिक युग में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? 59 का आपका डी आंसर हो जाएगा, लुहार, यानी लुहारगिरी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित करना, इसमें उपवेद दिए हुए हैं और संबंधित वेद दिए हुए हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद है, जो संबंधित वेद है इससे। जो धनुर्वेद है उसका यजुर्वेद है, जो गंधर्व वेद है उसका सामवेद है, और जो शिल्प वेद और अर्थशास्त्र है वो अथर्ववेद है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 61 का आपका हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? 62 का आपका हो जाएगा डी आंसर, अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 64 का हो जाएगा 10, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से और अन्य क्षेत्रों से। इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? 66 का आपका हो जाएगा बी आंसर, यानी यजुर्वेद। चलिए आगे देखते हैं। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 67 का आपका हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 का आपका सी हो जाएगा, विदत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 69 का आपका बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 70 का बी हो जाएगा, यानी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? 71 का आपका ए हो जाएगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिलोम विवाह
तब माना जाता था। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD दिया हुआ है। इसमें बी देखिए आप, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? जौ को। चलिए आगे देखते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 74 का आपका हो जाएगा ए, चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है 75 का ए हो जाएगा, पवित्र जादू। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी सम्मिलित करना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, इसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। 76 का आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आंसर इसका सही होगा कि शिक्षा का होगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का होगा कर्मकांड, निरुक्त का होगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद का होगा छंद शास्त्र। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं 77, इसके आंसर हो जाएंगे पाणिनि। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 78 का आप देख सकते हैं ए आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? तो रामायण को। 79 का ए हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण, इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? 81 का बी हो जाएगा, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो क्या थी? ए, कुल और कुटुंब। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। तो 83 का आपका ए आंसर हो जाएगा इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? 84 का आपका डी हो जाएगा, अर्थवेद। आगे देखते हैं। किस रचना में नारू को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 85 का ए हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 86 का हो जाएगा ए, प्रजापति। इसमें सम्मिलित करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हुआ है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो 87 का देखिए ए आंसर सही होगा। ए में 1, 2, 3, 4 जैसा दिया हुआ है राजसूय यज्ञ, उसके सामने क्या दिया हुआ है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ। फिर लास्ट क्या है अपना? अग्निष्टोम यज्ञ, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी सूची मैच करना है आपको। इसमें देख सकते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया हुआ है और आधुनिक नाम दिया हुआ है। 88 का ए हो जाएगा आपका। इसमें भी परुष्णी है, शत्रुद्री है, अस्किनी है, विपाशा है। तो इसमें दिया हुआ है आपका आधुनिक नाम। तो परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। शत्रुद्री का सतलज, अस्कनी का चिनाब, विपाशा का व्यास। इसका आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 89 का आपका हो जाएगा सी, यानी 16 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्मिलित करना है। 90 नंबर पर आते हैं। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आस विवाह और प्रजापत्य विवाह। 90 का आपका भी आंसर देखिए ए हो जाएगा। इसमें भी जैसे दिया हुआ है ब्रह्मा विवाह, ये हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह ये हो जाएगा पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह ये कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और लास्ट वन है आपका प्रजापत्य विवाह, ये हो जाएगा बिना दहेज का विवाह। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सम्मिलित करने के लिए है।
इसमें आप देख सकते हैं गंधर्व विवाह दिया हुआ है, असुर विवाह दिया हुआ है, राक्षस विवाह दिया हुआ है, पैशाच विवाह दिया हुआ है। आपका 91 का इसमें भी आपका ए आंसर होगा कि गंधर्व विवाह जो होता है वो हमारा प्रेम विवाह होता है। असुर विवाह जो होता है ये कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह होता है। राक्षस विवाह जो है ये पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। पैशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, 92 का आपका डी हो जाएगा, मातृ ऋण हो जाएगा आंसर आपका। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है, 93 का आपका ए हो जाएगा, गेरुवर्णी मातृभांड, OCP बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, 94 का आपका क्या है, बी आंसर हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, इसको PGW बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवानपुर से। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो 96 का आपका ए आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? 97 का आपका बी हो जाएगा, गाय के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है। संग्रहित, भागदूत, छता, छत्री, अक्षवाप। इसके ऑप्शन इसके सामने दिया हुआ है। कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पांसे से खेल में राजा का सहायक, प्रतिहारी यानी राजप्रसाद का सक्षक। तो 98 का आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 4 3 हो जाएगा इसका, देख सकते हैं आप। संग्रहित इसका हो जाएगा आपका आंसर कोषाध्यक्ष, भागदूत इसका आंसर हो जाएगा कार संग्रहकर्ता, छता या छत्री इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक, और अक्षवाप इसका आंसर हो जाएगा पांसे के खेल में राजा का सहायक। ठीक है, इसका ए होगा आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं। त्रित यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रितस्य गोप कहा गया है? 99 का आपका बी हो जाएगा, वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? 100 का आपका हो जाएगा आपका सी यानी वरुण। ये आपको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 101 क्वेश्चन की ओर। 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 101 का आपका डी हो जाएगा यानी विष्णु को। सम्मिलित करना है आपका पूषण, रुद्र, घोष या घो, अदिति। इसमें आपका देखिए सामने दिया हुआ है विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता, देवों की महान माता। 102 का आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी पूषण का हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र हो जाएगा आपका पशुओं का देवता, और घोष या घो हो जाएगा जगत के पिता, अदिति हो जाएंगे आपके देवों की महान माता, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, 103 का आपका हो जाएगा ए आंसर, समाज व्यवस्था से। ठीक है, आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 104 का आपका हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र यानी बी। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का आपका बी हो जाएगा, ईरान से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? 106 का आपका बी हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंभार, क्रमू। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका।
आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 108 का आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा क्या दिया हुआ है, तृतीय मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को परिचालित करता था। 108 का आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 109 का सी हो जाएगा आपका, BG तिलक ने। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, वैदिक नदियाँ, और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया हुआ है। 110 नंबर आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। जो कुंभा है ये आपका काबुल मतलब आधुनिक नाम है इसका। जो परुष्णी है ये आपका रावी है। सदानीरा है ये आपका गंडक है। और जो शत्रुदी है ये आपका सतलज है। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। 111 का देख सकते हैं, कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन दिए हुए भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। 112 का आपका सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसी भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? 113 का आपका सी हो जाएगा, महर्षि कणाद को। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। 114 का डी हो जाएगा आपका, ऋषि गौतम रघुगंज से। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? 115 का ए हो जाएगा, सूर्या सूक्त। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? 116 का बी हो जाएगा आपका, महाभारत। ये आपका था अपना जो हमने नेक्स्ट उठाया था लूसेंट ऑब्जेक्टिव से, जो कि था अपना वैदिक संस्कृति। तो अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक की बातें हैं। तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।